नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में यूपी बीएड 2026 काउंसलिंग के बारे में बताया था और उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है। तो इसलिए यहाँ पे हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या इन लोगों को काउंसलिंग करवाना चाहिए, किन लोगों को नहीं करवाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि हम अभी 2026 की काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग का ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक। आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे दिया हुआ है कि पेपर में दिया था कि यूपी बीएड काउंसलिंग 2026 की जो डेट है वो लगभग 1 जुलाई से प्रारंभ होगा। तो अगर 1 जुलाई से काउंसलिंग प्रारंभ होना है तो इसी जो अपकमिंग वीक है इसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा और डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, उसके बारे में हम आपको डिटेल में समझा देंगे कि क्या क्या है, कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ों के बारे में आपको हम अच्छे से समझा देंगे। बस चैनल पे आप बने रहिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी चीज़ ये, सबसे ज़रूरी बात ये कि बहुत सारे बच्चों ने पिछले वीडियो को देख के हम पे इतना भरोसा जताया, इतना प्यार दिखाया, उन्हें हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमने जो यहाँ पे एडमिशन के लिए बताया था कि हमारे द्वारा जो एडमिशन हो रहा है प्रयागराज में, उसकी जो टोटल फ़ी वगैरह की बात हुई थी या टोटल जो भी फ़ी हमने बताया था कि 65,000 फ़ी है और इस फीस पे लगभग मान के चलिए कि बहुत सारी सीटें आप लोगों ने बुक कर ली। मेरे ख्याल से टोटल हमारे पास 100 सीट थी प्रयागराज में, जिसमें से लगभग 20 या 25 सीट अभी बची हुई है, बाकी सारी की सारी सीटें बुक हो चुकी हैं। तो अगर आप एडमिशन चाहते हैं और प्रयागराज में रहना चाहते हैं तो आप अभी तत्काल जो है इसको वीडियो देखने के बाद आप कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। सीट बुकिंग करने के लिए आपको क्या करना है, स्कोर कार्ड भेजना है, स्कोर कार्ड के साथ साथ 1,000 रुपया भेजना है और यहाँ पे जो टोटल फ़ी आपको देनी है वो कितनी है, 65,000। इसमें आपको पहले 1,000 देना है, बाकी उसके बाद एडमिशन टाइम में आपको 24,000 देना है। हाँ, अगर आप यूपी से बाहर के हैं और आपको ये है कि हमारा जो एडमिशन होगा वो कहाँ पे होगा, किस कॉलेज में होगा, तो उसके लिए हम आपको बता दें कि अभी आपको सिर्फ सीट बुक करना है। बाकी जिस दिन एडमिशन आपका होगा, डायरेक्ट जब एडमिशन स्टार्ट होगा तो आप थोड़ा सा कष्ट उठाएंगे, आप प्रयागराज आ जाएंगे। ठीक है, प्रयागराज आ जाएंगे, यहाँ आपको कहीं नहीं जाना है, हम अपने गाड़ी से अपने साथ आपको कॉलेज ले चलेंगे। कॉलेज में आप अपनी काउंसलिंग कराइए, काउंसलिंग के कराने के बाद आप वहीं पे अपनी फ़ी जमा करिए, सारा डॉक्यूमेंट जमा करिए और अपना अलॉटमेंट लेटर लीजिए, फिर वापस घर जाइए। ठीक है, किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे आपको, इसलिए आप प्रयागराज तक अगर आ सकते हैं तो डेफिनेटली आप आके अपने सामने एडमिशन करा के जाइए। हमारी तरफ से जो फैसिलिटीज़ रहेंगी वो हम आपको अभी बता देते हैं फिर से एक बार कि यहाँ पे पहले इसको देख लीजिए कि 65,000 टोटल फीस है। इसको आपको देना कितनी बार में है, 5 बार में। तो पहले आपको 1,000 देना है, फिर 24,000 देना है, फिर सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम से पहले जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा तो 15,000 रुपया देना है। बाकी सेकंड ईयर का जब एडमिशन होगा तो उस समय आपको 20,000 देना है और थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम के टाइम आपको 5,000 रुपया देना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमने डीएलएड की भी बता दी। डीएलएड की टोटल फीस 55,000 रुपया है। तो जिनको डीएलएड करना होगा ये उनके लिए है, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपके लिए ये नहीं है। एडमिशन लेने पे क्या क्या सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल फ़ीस आपको नहीं देनी रहेगी, एग्ज़ाम फ़ीस नहीं देना है, एग्ज़ाम टाइम रुकने की व्यवस्था हमारी तरफ से निःशुल्क दी जाएगी। नहीं, आपको अच्छी सुविधा मिलेगी रहने के लिए, आरामदायक सारी चीज़ें। खाने का पैसा आपको देना होगा, बाकी और किसी भी चीज़ का नहीं। ऑनलाइन क्लासेज, अगर आप रज्जू भैया में एडमिशन लेते हैं तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसकी ऑनलाइन क्लासेज आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, उसका हमेशा हम क्लासेज अपलोड करते हैं, क्लासेस देते हैं, साथ में फ्री पीडीएफ नोट्स भी देते हैं। पीडीएफ नोट्स हमारा जो है ये, इससे हम गारंटीड कह सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होता है, पेपर जो आता है, क्वेश्चन जो आते हैं उसमें 100% यहाँ से मैच होता है। जो गेस्ट पेपर वगैरह हम देते हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ से मैच होती हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। मेरा नाम है अवधेश कुमार और प्रयागराज में हम रहते हैं। प्रयागराज में अगर आपको मिलना है हमसे तो हम अभी एड्रेस बता देंगे, आप आके हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और काउंसलिंग के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि काउंसलिंग किनको कराना चाहिए, किनको नहीं कराना चाहिए। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं, ठीक है, कहीं भी, ज़रूरी नहीं कि प्रयागराज में, पूरे यूपी में कहीं भी प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं तो आपको काउंसलिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग से, अगर आप काउंसलिंग के माध्यम से जाते हैं तो उसमें आपका नुकसान है। ठीक है, क्या नुकसान है हम बता देते हैं। देखिए, जैसे आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपको काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान ही 52,250 रुपया जमा करना रहेगा। ठीक है, जिसमें पहले आपको 5,750 रुपया जमा करना है, फिर सीट जब अलॉट हो जाएगी तब 47,500 रुपया फिर जमा करना होगा। ठीक है, जाएंगे तो सेकेंड ईयर में आपको जमा करना होगा 30,000 रुपया। टोटल आप देखेंगे
तो टोटल आपका जो फ़ी हो जाएगी वो 82,250 रुपया हो जाएगा। तो ये तो आपको देना है। इसके अलावा एग्ज़ाम फॉर्म फीस देना होगा आपको, प्रैक्टिकल का देना होगा। तो सारा चीज़ अगर आप जोड़ लेंगे तो लगभग आपका 90,000 के आसपास आपका टोटल फीस पड़ जाएगी, ठीक है। तो इससे अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट एडमिशन में जाना चाहिए। और डायरेक्ट एडमिशन में आप डायरेक्ट कॉलेज से बात कर लीजिए, या फिर जिसके माध्यम से आप एडमिशन चाहते हैं उनसे आप बात कर लीजिए। लेकिन जहाँ भी बात करिए आप बहुत अवेयर रहिए, ठीक है, कि कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसको NCTE की वेबसाइट पे आप चेक कर लीजिए कि हाँ NCTE का अप्रूवल है या नहीं है, ठीक है। अप्रूवल है तभी एडमिशन लीजिए, अगर अप्रूवल नहीं है तो एडमिशन मत लीजिए। कोई भी ऐसे मतलब बोले कि हम लेटर भेज दे रहे हैं, अप्रूवल है, ये है, वो है, कुछ नहीं। जब तक आप NCTE की वेबसाइट पे कॉलेज का नाम नहीं देख लेंगे आप उसमें एडमिशन नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस रहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि एडमिशन लेने से पहले सारी चीज़ों की बात कर लीजिए कि टोटल कितनी फ़ीस लगेगी। हो सके तो रिटर्न ले लीजिए, और नहीं रिटर्न लेते हैं तो आप अपने व्हाट्सएप पे मैसेज करा लीजिए कि टोटल फ़ीस कितना है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस लगेगी या नहीं लगेगी, प्रैक्टिकल का फ़ीस लगेगा नहीं लगेगा, ट्रेनिंग करनी है या नहीं करनी है, ट्रेनिंग के बारे में भी बात कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद ही फिर आप सीट बुक करिए, किसी से भी करिए, लेकिन इन सारी चीज़ों का ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको अगर प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आपको काउंसलिंग नहीं करनी है, चाहे जितनी रैंक है, ठीक है। और अगर आपकी रैंक 25 से या मान चलिए 20 से 25 या 25 से 30 हज़ार के ऊपर है, मतलब 30 हज़ार से लेके आप कितना भी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख जो भी रैंक है, अगर इस तरह की आपकी रैंक है तो आपको वैसे भी काउंसलिंग नहीं कराना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको नहीं चाहिए तो काउंसलिंग नहीं कराना है। और वैसे भी रैंक अगर ज़्यादा है तो भी काउंसलिंग कराने से कोई फ़ायदा नहीं। फालतू आपका 5,000 रुपया ये जो है ये 2-4 महीने के लिए ब्लॉक हो जाएगा, ये चला जाएगा BU झांसी के खाते में, और वहाँ से रिटर्न आने में कम से कम मान के चलिए 2 से 4 महीने आपका चला जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है इतना फालतू टेंशन लेने का। तो बेहतर है कि आप काउंसलिंग मना कराएं और डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्रोच करें, डायरेक्ट कॉलेज में करें या किसी के माध्यम से आप चाहते हैं तो उसके माध्यम से बात करें, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो अभी एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन में आपका अभी काउंसलिंग का डेट आना बाकी है, शेड्यूल आना बाकी है। तो जब तक शेड्यूल नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कह सकते। तो शेड्यूल आने में अभी हो सकता है कि अपकमिंग वीक में आ जाए। अगर आ जाता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट एडमिशन जो होगा ये जुलाई में होगा। जुलाई क्या हो सकता है अगस्त भी हो जाए, या मान के चलिए कि जुलाई लास्ट तक डायरेक्ट एडमिशन होगा, इससे पहले संभावना नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर रहिए, ध्यान रखिए। बाकी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, या हमने यहाँ पे नंबर जो दे रखा है उन नंबर पे आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है आपको, तो किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमसे बेहिचक कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 नंबर दे रखा है, दोनों नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अगली अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।